स्टूडेंट्स बेटा आज हम पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर है हमारा ब्रिकेनहेड ड्रिल के नाम से। और ब्रिकेनहेड ड्रिल का मतलब क्या होता है, इसकी मीनिंग क्या है और इसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद है, बेटा हम ये सारी तमाम चीज़ें पढ़ेंगे, आप उसकी फिक्र मत कीजिए। लेकिन ब्रिकेनहेड ड्रिल जो आपका चैप्टर का नाम है ये आपको तभी समझ में आएगा मेरे बच्चों जब आप लोग प्रॉपरली तौर पर इसको रीडिंग कर लोगे, आखिर में इसका मतलब समझ में आएगा, ठीक है ना। तो लिहाजा कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे बच्चों, हम आपको बेटा डायरेक्ट बताएंगे। अच्छा एक मिनट रुकिए। ठीक है, हमारे पास बेटा मीटिंग करवाना शुरू कर रहे हैं। तो मिधत बेटा आप माइक पर आइए जरा। मिधत बेटा माइक पर आइए जल्दी से। यस सर। अच्छा बेटा जिस जिसकी वीडियो ऑन है काइंडली इधर अपनी वीडियो ऑफ कर लीजिए। आप में से आयान आई थिंक तुमने शायद अपना कैमरा ऑन किया हुआ है, तो बेटा जरा काइंडली उसको ऑफ कर लीजिए। ठीक है, बाय मिस्टेक हो गया होगा लेकिन बेटा ऑफ कर लो। सही है, ओके गुड शाबाश। अच्छा बेटा मिथत आप क्या बुक से पढ़ोगे या बेटा यस सर। स्क्रीन? बेटा आप यस स्क्रीन सर से बुक है। पढ़ोगे? ओके ओके मेरा बच्चा। बाकी सब बच्चे बेटा याद रखना, बेहतर ये होगा कि तुम लोग इसके पॉइंट्स बनाओ क्योंकि इसमें पॉइंट्स मल्टीपल बन सकते हैं इस चैप्टर में। चलो मेरा बेटा स्टार्ट करो, आप रीडिंग करना, शाबाश। Okay sir. The Birkenhead was a troop ship in February 1851. More than 150 years ago, it was carrying soldiers and people on the ship. Of these, 170 were women and children. The soldiers were mostly young, inexperienced men, most of whom had joined the army only recently. The officers were few. For the most part, they too were young and inexperienced. 64 kilometers from Cape Town in South Africa, there was a rock in the sea which was then unknown and undiscovered. It was not shown in any of the maps of the sea. It, it lay hidden under the surface of the sea as if it is were as if it were a wild creature of the ocean, lying in a wait for its prey. Sub for its स्प्रे प्रे पढ़ते हैं बेटा। prey. The unfortunate prey was first approaching it, all unconscious of its fate. It was the troop shape Birkenhead. Whatever it was thinking of at the moment of that moment, it had no idea that it fated to suffer early destruction. It was 25th February at 2 o'clock, and in this early morning, the Birkenhead was nearing Cape Town. She was almost at the end of an eventful voyage. जी The sea was calm and as if sound asleep. Suddenly there was a crash. The ship had struck the hidden hawk. Then 10 minutes later, the ship struck the rock again and was slipped into two. बस सही है, रुक जाओ, Mean, रुक जाओ। अच्छा मेरे बच्चों बेटा बेहतर ये होगा कि आप लोग जरा पॉइंट्स बना बना के लिखो। सबसे पहले क्या लिखा है हमारे पास, कह रहे हैं कि द बिरकेनहेड वाज अ ट्रूप शिप। मेरे बच्चों एक बात याद रखना बेटा, जब कभी जो हमारे शिप का कोई नाम होगा ना तो शिप्स के नाम से पहले हम दा लगाते हैं, ठीक है। ये हमारे पास इंग्लिश का ग्रामर का रूल है कि आप हमेशा शिप्स के नाम के आगे क्या लगाते हो, दा लगाते हो। जैसे कि हम रिवर्स के नाम के आगे दा लगाते हैं, हम बोलते हैं द अर्थ, द मून, तो ये रूल में आता है। अच्छा मैं क्यों बता रहा हूँ बेटा, क्योंकि आपके फर्स्ट ईयर में एक टॉपिक आता है करेक्शन ऑफ एरर्स का, तो उसमें एक मरतबा ये सेंटेंस आ चुका है, बच्चों को नहीं समझ में आ रहा था कि इसमें मिस्टेक क्या है, ठीक है। तो शिप्स के नाम के आगे हम क्या लगाते हैं, दा लगाते हैं। चैप्टर का नाम है आपके बिरकेनहेड ड्रिल, लेकिन जो बिरकेनहेड है ये शिप का नाम है। ड्रिल का मतलब यहाँ पर क्या है, किस सेंस में इस्तेमाल किया गया है, ये चैप्टर के लास्ट में आपको बताऊंगा। अब मेरे बच्चों ट्रूप शिप का मतलब होता है कि जिसमें फौजी सवार होते हैं, मतलब जितने फौज वगैरह के मिलिट्री के लोग जा रहे होते हैं उस शिप को हम क्या कहते हैं, ट्रूप शिप कहेंगे। अब ये बात हो रही है फरवरी 1851 की, दैट मीन्स कि आज से लगभग 150 साल से ऊपर की बात है, सही है ना। मतलब कि 170 साल बल्कि होने वाले हैं। अब देखो
करेंगे सोल्जर्स और इनके साथ साथ उनकी फैमिलीज को लेके जा रहे थे, और टोटल जो बेटा यहाँ पर तादाद है लोगों की वो है हमारे पास 630 तादाद है पूरे के पूरे टोटल जो इस पर लोग सवार हैं। और क्या बोल रहे हैं कि इन 630 में से 170 जो है वो हैं बच्चे और औरतें। तो मेरे बच्चों अगर आप कैलकुलेट करके देखो 630 में से अगर आप 170 निकालो तो आपके पास जो नंबर आएगा वो होगा 460। इसका मतलब 630 में से 170 बच्चे और औरतें हैं और 460 मर्द हजरात हैं, ठीक। और बोल रहे हैं कि अगर हम बात करें सोल्जर्स की तो सोल्जर्स सारे के सारे यंग हैं और इनएक्सपीरियंस है, मतलब अभी शायद हम लोगों ने रिसेंटली ज्वाइन करी है आर्मी। और बोलने की अगर हम बात करें वहां के ऑफिसर्स की जो थोड़े से मतलब के सीनियर थे, वो कम थे और वो भी यंग ही थे और इनएक्सपीरियंस थे। अब आपका ये सवाल बने कि सर अगर वो इनएक्सपीरियंस थे तो उनको कैप्टन किसने बना दिया? बेटा आर्मी का एक रूल क्या होता है हमारे पास, वो ये कि जैसे जैसे आपका टाइम स्पेंड होता है, प्रमोशन किस तरह होती है, दो तरह से होती है। एक तो आपकी सर्विसेज कि आपने आपने क्या सर्विसेज दी हैं, और सेकंड ये होता है कि आपने कितना टाइम आर्मी को दिया है। तो टाइम के साथ साथ भी आपकी प्रमोशन होती है। तो इट्स पॉसिबल कि क्या पता उनका किसी डिफिकल्ट सिचुएशन से सामना ना हुआ हो, लेकिन उन लोगों ने अपना टाइम मिलिट्री में लगाया होगा तो उनकी प्रमोशन होके ऑफिसर बन गए थे वो लोग। अब क्या बोल रहे हैं कि ये समंदर का रास्ता तय करते हुए जा रहे हैं और अभी अपनी मंजिल से ये दूर हैं 64 किलोमीटर्स। कितनी दूर है ये मेरे बच्चों? 64 किलोमीटर्स हैं। मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर आप पॉइंट्स बनाओगे तो बेटा ये आपके लिए बेहतर चीज है, ठीक है। तुम लोगों को प्रॉपरली एक ही साथ एक ही झटके में चैप्टर समझ में आ जाएगा, इसलिए वरना अगर नहीं बनाओगे आप लोगों को प्रॉब्लम होगी। बाद में क्या लिखा हुआ है, कह रहे हैं कि 64 किलोमीटर्स, और ये जा कहाँ रहे हैं? केप टाउन जा रहे हैं, जो कि कहाँ वाक़ है? साउथ अफ्रीका में है। और बोल रहे हैं कि वहां पर ना समंदर में एक एक क्या कहते हैं पत्थर मौजूद था जो कि हिडन था और किसी मैप में मौजूद नहीं था। अब आपका सवाल ये हो कि सर एक बात तो बताएं, भला समंदर का क्या मैप होता है? पानी ही पानी तो होता है, उसका मैप क्या होगा? मेरे बच्चों अक्सर चीजें समंदर के मैप में मेंशन होती है। एक तो छोटे छोटे से आइलैंड्स जो होते हैं उनके बारे में बताया जाता है कि यार यहाँ पर आइलैंड है, यहाँ पर नहीं है। या फिर हम बोलते हैं करंट, CURRENT। करंट का मतलब ये होता है कि पानी का जो फ्लो है, पानी का जो बहाव है वो किस तरह का है। आपको पता होना चाहिए कि समंदर कहीं कहीं पर बहुत जोश जोश में होता है, मतलब बहुत खतरनाक तरीके की उसकी लहरें होती हैं कि वहां पर आपके लिए ट्रेवल करना अजाब होगा। और कहीं कहीं पर ये ऐसा होता है कि बड़ा ही पुरसुकून टाइप का, मतलब आराम सुकून से, कोई इतनी खास लहरें नहीं, इस तरह के भी होते हैं। तो लोग जब ट्रेवल कर रहे होते हैं समंदरी रास्ते से तो वो इन चीजों का ध्यान रखते हैं। अब देखो एक बात बताओ, अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं, मुझे सबका आंसर चाहिए चैट पर, पहले बोल रहा हूं, ये नहीं कि एकदम सुस्त होकर बैठे हो। मेरे बच्चों एक बात बताओ, अगर हम अभी ये जो बात कर रहे हैं, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा बेटा आपके पास कि हम बात कर रहे हैं फैब की, और ईयर कौन सा हमारे पास? 1851। 1851 का अगर हम आज के दौर से कंपैरिजन करें तो क्या आप लोग मुझे बता सकते हो कि आपके ख्याल से आपकी क्या राय है कि टेक्नोलॉजी में जो चेंजेस आई हैं, जो बेहतरी आई है, इंप्रूवमेंट आई है, आप क्या बोलोगे कि वो मेजर चेंज आया है या माइनर चेंज आया है? आप क्या बोलोगे मेरे बच्चों, बताओ। आप सब बच्चे मुझे बताइए बेटा, आप लोगों के ख्याल से मेजर चेंज आया है या माइनर चेंज आया है? सब बताओ बेटा। सिर्फ दो बच्चों को नहीं पढ़ा रहा, सबको मैंने बोला है, ठीक है। क्लास दे रहे हो, अलर्ट होके बैठो। शाबाश, सारे बताओ, सारे बताओ। अलीफा, अली, अम्मार, अरबाज, सारे बताओ बेटा। बाकी कहां पर गायब हैं? बाकी का सो रहे हो सारे? यूनस, राफे, कुरा, उकाशा, रया, रजा, मिनाइल, मिदत, सारे बताओ बेटा। ठीक है, मेजर, क्योंकि हम जानते हैं भाई कि टेक्नोलॉजी तक तब तो कोई तकरीबन नामो निशान नहीं था। आज तो आपके पास ऐसे ऐसे गैजेट्स आए हुए हैं, टेक्नोलॉजी आई हुई है कि आपकी सोच है। हम तो फिर भी पाकिस्तान में रह रहे हैं, उसके बावजूद हम जानते हैं कि यार आप अगर आज के दौर में, मतलब आज का मोबाइल आप जानते हो कि बच्चे बच्चे के हाथ में रुल रहा होता है, वो अगर आप आज से तकरीबन 100-200 साल पहले किसी को पास ले जाओ और बोलो भाई ये मोबाइल है, मैं इसमें ये भी काम करता हूँ, ये भी काम करता हूँ, ये भी काम करता हूँ, वो आपको बेवकूफ समझ रहा होगा, बोलेगा पागल है, अजीब बातें कर रहा है ये। ऐसा है कि नहीं है? ये वो वाली सीन है भाई।
तो मेरे बच्चों आप खुद सोचो, उस दौर में हमारे पास, आज हम मोबाइल में गूगल मैप्स यूज करते हैं, हमें पता है कि हमने पूरी दुनिया का नक्शा मौजूद है भाई, कहाँ जाना है, कहाँ ट्रेवल करना है, किस जगह पे जाना चाहिए, एक एक चीज के बारे में आपके पास मेंशन है। हाँ, चेंजेस आती हैं, ऑब्वियस सी बात है, रूट्स चेंज होते हैं, लेकिन बार बार वो गूगल मैप अपडेट होता रहता है। सही है। अब उस दौर में ऐसी कोई चीज नहीं थी, जो हैंड ड्रॉन मैप थे, हाथों से लोगों ने जो ड्रॉ किए हुए थे मैप, उसके मुताबिक ट्रेवल करते। अब जिसने अगर हाथ के मुताबिक ड्रॉ किया, वो मतलब कि नहीं पकड़ पाया भाई। अब आप बोले सर तो शिप वालों को क्या दिखे नहीं? मेरा बच्चा, शिप वालों को इसलिए नहीं दिखे कि हमने थर्ड पैराग्राफ में क्या पढ़ा है कि 25 फरवरी 2 o'clock इन द अर्ली मॉर्निंग, मतलब रात के 2 बज रहे थे, पूरा फुल सन्नाटा होगा, एकदम अंधेरा होगा, ठीक। और हिडन रॉक बेटा कुछ इस तरह से छुपा हुआ था कि प्रोमिनेंट नहीं हो रहा था, कोई खास दिख नहीं रहा था। तो क्या बोल रहे हैं कि ये, इसके लिए जो अभी हमारे पास बच्ची ने रीडिंग करी है, बोला है प्रे। बेटा प्रे बोलते हैं शिकार को, और यहां पर कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि वो पत्थर शिकारी बन के बैठा हुआ था अपने शिकार के इंतजार में। उसका शिकार क्या था? बिरकनहेड थी, जिसपे 630 लोग सवार थे। और बोल रहे हैं कि अभी तक ये लोग अपना सफर पुरसुकून तरीके से इतनी दूर से ट्रेवल करते हुए आ रहे थे, रास्ते में कुछ भी नहीं हुआ, आराम सुकून से ट्रेवल करते हुए आगे बढ़ रहे थे। लेकिन कहने किसी ने सोचा भी नहीं था कि इनके साथ ऐसा कोई हादसा पेश आने वाला है। लेकिन फिर क्या बोल रहे हैं कि 25 फरवरी को क्या हुआ, रात के 2 बजे, जब केप टाउन से इतनी दूर थी और तकरीबन इसकी जर्नी खत्म होने वाली थी, तो थोड़ा सा ही सफर रह गया था, कहने समंदर ही पुरसुकून, समंदर का ही कोई मस्सा नहीं। और कहने क्या हुआ, अचानक से क्रैश हुआ। जो शिप थी ना, वो टकराई। किससे टकराई मेरे बच्चों? उस हिडन रॉक से टकराई। अब एक बात जरा ध्यान से देखो, कभी कभार अगर आप नोट करो, किसी सॉलिड चीज को अगर आप मारोगे ना, तो ये देखो, मिसाल के तौर पे जैसे कि मैं ये मारता हूं, अगर मैं किसी सॉलिड चीज, जैसे एक मिनट रुको, तुम लोगों को मैं ये दिखाता हूं, अगर तुम लोगों का कोई दीवार टाइप की है, तो जरा दीवार पे हल्का सा मार के देखना, ये क्या हो रहा है, जरा मुझे बताओ, मेरे हाथ का रिएक्शन क्या हो रहा है, जरा मेरे बच्चों बताओ मुझे। ये समझो दीवार है, ये रॉक है, ये बिरकन हेड है, जरा देखो, बताओ क्या हो रहा है। ये मेरा पत्थर लग रहा है, पत्थर से शिफ्ट टकरा रही है, आपके ख्याल से क्या हो रहा है, रिएक्शन क्या हो रहा है इसका? नहीं नहीं जियाद बेटा, ये वो वाला सीन नहीं है। हाँ हाँ बेटा, क्लैश तो हो रहा है। हाथ का रिएक्शन क्या हो रहा है? हाथ का रिएक्शन, अरे हाँ हाँ, हिट तो कर रहा है, मुझे पता है, मैं बोल रहा हूं उसका रिएक्शन क्या हो रहा है, ये बताओ। अरे मेरा बच्चा, ध्यान से देखो, देखो अगर कोई पत्थर टाइप का रखा हुआ हो, मैं अगर आपके टेबल पे मारू, हाँ रजा बेटा, शाबाश, बिल्कुल सही आंसर। तुमने वर्ड गलत यूज किया है, लेकिन सही। बेटा बाउंस बैक होता है, टकरा के वापसी आती है। अगर आप कोई चीज कहीं पे हिट करते हो और उसको हिट करने में वो चीज ना टूटे, तो आपकी जो चीज होगी वो क्या होगी? बाउंस बैक होगी, टकरा की थोड़ी सी वापसी आएगी, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं। लेकिन बोलने शिप टकराई, और पहली मर्तबा टकराने में क्या हुआ, उसका बेड़ा गर्क वैसे ही हो चुका था। लेकिन 10 मिनट्स के बाद कंट्रोल्स वगैरह खराब हो गए, पूरे कंट्रोल में नहीं रही, शिप बाउंस बैक हुई, पीछे जाती रही जाती रही जाती रही, लेकिन फिर लहरों की वजह से खुद ब खुद चलती हुई 10 मिनट्स के बाद दोबारा आगे बढ़ी। और अरे नहीं मेरे बच्चों, साउंड प्रोड्यूस की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, क्या हो गया तुम लोगों को? ठीक है, बाउंस बैक बोलते हैं। मतलब जैसे कि मिसाल के तौर पे, चलो हम किरमिश की बॉल का नहीं बोलते, हम समझ दो कि लोहे की बॉल है, लोहे की बॉल है ना, दीवार पे मारेंगे। अब दीवार अगर स्ट्रांग हो, अगर दीवार छोटी सी हो तो क्या होता, तोड़ के निकल जाए, कांच हो तोड़ के निकल जाएगी वो लोहे की बॉल। लेकिन मैं दीवार, स्ट्रांग दीवार है, अगर मैं लोहे की बॉल मारूंगा क्या होगा? चिपक तो नहीं जाएगी ना उससे आगे, क्या होगा बताओ जरा सोचो। अगर मैं लोहे की बॉल दीवार पे मारूंगा, अरे साउंड की बात, साउंड को भूल जाओ, साउंड को भूल जाओ, बॉल का रिएक्शन क्या होगा? लग के वापसी गिरेगी, हाँ यही तो बोल रहा हूं, इसी को तो बोलते हैं बाउंस बैक, वापसी की तरफ आना। मैं क्रिमिश बॉल की एग्जांपल क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि वो तो बहुत उछलती है ना, हम शिप के बारे में आपको बता रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ओकाशा शाबाश, एहसन अली शाबाश, बेटा राफे शाबाश, यही तो बताना चाह रहा हूं।
पहली मर्तबा शिप जब टकराई ना, तो टकरा के अब वापसी हुई, वापसी 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 वापसी, और 10 मिनट के बाद दोबारा टकराई। और सेकंड टाइम टकराने में क्या हुआ, शिप के दो टुकड़े हो गए, फ्रंट पार्ट और रियर पार्ट, अगला हिस्सा और पिछला हिस्सा, दो टुकड़े हो गए। अब देखो ये है 1851 की बात, टेक्नोलॉजी नहीं, अगर आसपास कोई जगह मौजूद है तो उन तक पैगाम कैसे पहुंचाएं, मैसेज कैसे पहुंचाएं कि हमारे शिप के साथ ये हादसा हो गया है, रात के 2 बज रहे हैं, क्या किया जाए भाई, लोगों को कैसे बचाया जाए। अब यहां पर मेरे बच्चों, जैसे कि मेरा आपसे एक ये सवाल आपको पता होगा, जैसे कि सब बच्चे जरा मुझे बताओ, आपको पता है सबसे कॉमन जो फोबियाज होते हैं, फोबिया बोलते हैं किसी चीज का खौफ होना, सबसे कॉमन फोबियाज में दो आते हैं, एक होता है हाइट का, ऊंची हाइट पर मतलब कोई अगर खड़ा हुआ है तो अजीब उसको खौफ वहशत आती है, अनकंफर्टेबल फील करता है, और एक होता है समंदर का गहरा पानी। कोई जैसे कि मैं हूं, मुझे खुद समंदर के गहरे पानी से थोड़ा खौफ आता है। तो मेरे बच्चों में आपसे पूछना चाहूंगा, आप बताइए क्या आप में से कोई, आपको क्या गहरे पानी से खौफ आता है, समंदर के गहरे पानी से, बताओ, यस या नो में जवाब दो, शाबाश। समंदर का गहरा पानी जो होता है, कुछ को आता है कुछ को नहीं आता। मेरे पास तकरीबन ये समझ लो कि 60% ने कहा है कि यस और 40 कह रहे हैं कि सर नो, ये वाला हिसाब किताब हो रहा है, सही। अब देखो, लेकिन कुछ होंगे, ये फोबिया का जिक्र हम अगला एक चैप्टर आएगा उसमें पढ़ेंगे, फिक्र नहीं करो। तो मेरे बच्चों, अच्छा, हमारे एक भाई कह रहे हैं कि सर जिसको खौफ नहीं आता उसको एक मतलब जरा भेज दें इसी शिप में, पता चल जाएगा उसको। नहीं नहीं, अरे यार जज्बाती नहीं मेरा बच्चा, जज्बाती नहीं, ठीक। अब सुनो, मेरे बच्चों यहां पर मौजूद हैं बच्चे, औरतें भी हैं, और आप खुद इमेजिन करो कि मेंटली तौर पे उनकी हालत क्या होगी। शिप टूट गई, अब शिप को में छोटा सा सुराख हो जाए वो तब भी डूब जाती है, अब क्या करें भाई। अब पढ़ते हैं कि आगे इनके साथ हुआ क्या, शिप के दो टुकड़े हो गए, लोगों के साथ हुआ, मेरे बच्चे जरा ये पढ़ते हैं। अच्छा, अगर कोई रीडिंग करने में इंटरेस्टेड है तो बेटा खुद हैंड रेस कर दे, मैं चूज नहीं करता। अगर 2-3 बच्चे एक साथ हैंड रेस कर लेंगे तो मैं थोड़ा थोड़ा सबसे पढ़ा लूंगा। एक बच्चे ने कर लिया है, जियाद ने भी कर लिया है, चलो पहले हम जरा, जियाद बेटा तुम अपना हैंड रेज रखना, नीचे मत करना, तुमसे मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। अभी जरा पहले अली ने किया, मैं अली से पढ़वा रहा हूँ। रिमशा बेटा आप भी हैंड रेज रखो, मैं आपसे भी रीडिंग करवाता हूँ, सही है। आप रुक जाओ, पहले अली से करवाने, अली बेटा माइक पर आओ जरा, अली माइक पर आइए मेरा बच्चा। हेलो हेलो। हाँ हाँ बेटा बच्चा, आवाज आ रही है, हेलो हेलो बोल रहे हो, आगे बढ़ो। आवाज आ रही है? हाँ जी मेरा बच्चा आ रही है, पढ़िए। ओके सर, तो okay, meanwhile the people on the ship were awakened from the peaceful night by the shock. They came out from their cabins and tried to make their way to the deck, but wherever they went they found the ship damaged. They crawled among the wrecked pieces of the unfortunate ship, and at last reached the deck, where few knew that what had happened, but they all knew that it was something terrible. When the ship split into two, the front half soon sank into the waters and disappeared. But fortunately, all the people on the ship managed to reach the remaining half of the split ship, which was still floating on the water. They had a narrow escape from a watery grave, whatever awaited them in the immediate future. For the time being, they were safe. बस रुक जाओ, बस ठीक है, बस When the बस बस ship बस 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 रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। अब क्या लिखा हुआ है, कह रहे हैं कि अगर हम बात करेंगे शिप के टुकड़े होने के बाद क्या हुआ वहां पर, तो कह रहे हैं कि अगर इसकी हम बात करते हैं कि शिप के टुकड़े होने के बाद भाई कुछ ऐसे सूरत हाल हुई कि, कह रहे हैं कि जब हुई ना तो सारे के सारे भाई रात के 2 बज रहे हैं, अक्सरियत केबिन्स में थे, मौजूद थे, सो रहे होंगे रात के वक्त। तो कह रहे हैं कि हुआ क्या कि जब अचानक से शिप पूरी हिल गई, शिप टूट गई, तो जाहिर सी बात है वो लोग उठ खड़े हुए कि क्या हुआ भाई, अचानक से झटका किस टाइप का है ये। जब वो बाहर निकले केबिन से तो भाई यहाँ भी तबाही वहां भी तबाही, तो उनको आइडिया हो गया भाई पक्का पक्का कुछ ना कुछ नुकसान हुआ है, कोई खतरनाक चीज हुई है, उनको इस बात का आइडिया हो गया था। लेकिन खतरनाक क्या हुआ था, कर करा के जब वो बाहर निकले प्रॉपरली उनको तब पता चला कि भाई शिप के 2 टुकड़े हो गए हैं। लेकिन क्या बोल रहे हैं, कहने की जो फ्रंट हाफ था ना, अगला हिस्सा शिप का जो होता है, फ्रंट हिस्सा जो होता है, वो बहुत जल्दी पानी में डूब गया, बहुत जल्दी डूब गया। और लेकिन कह रहे किस्मत की बात थी, वो क्या किस्मत की बात थी भाई, कि सब ने मैनेज कर लिया
सब के सब आराम से बैक पार्ट पर आने में कामयाब हो गए थे। जो पिछला हिस्सा था ना, सब के सब वहां पहुंचने में कामयाब हो गए। अभी के लिए तमाम लोग सेफ हैं। हालांकि शिप के दो टुकड़े हो गए, एक फर्स्ट हाफ डूब चुका है और सेकंड हाफ में सारे मौजूद हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वो भी डूबेगा। ये सब देख रहे हैं कि सामने मौत खड़ी हुई है, उनके मरना है। तो मेरे बच्चों आप आइडिया कर लो कि उनकी हालत क्या होगी, मेंटली तौर पे वो कैसे होंगे। सही है ना? बट लेट्स सी कि आगे लोगों का हमारे पास रिएक्शन क्या हुआ था। सही है ना? अच्छा, अब आते हैं हम जियाद, बेटा माइक पर आओ जरा। जियाद मेरा बच्चा, आवाज आ रही है आपको? जियाद बेटा, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है, इसलिए बोल रहा हूं, मैंने आपको रीडिंग करवानी है इसलिए बोल रहा हूं बेटा, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। जियाद मैं दोबारा आपको अलाउ कर रहा हूँ माइक ऑन करने का, बेटा माइक ऑन करके जरा चेक करो, मुझे वरना आपकी आवाज आ नहीं रही। दोबारा चेक करो बेटा, बोलो कुछ। नहीं मेरा बच्चा, आप कुछ भी शायद आप बोल रहे हो तो मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। चलो जियाद मसला नहीं बेटा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है आप रखो जरा, आपको म्यूट कर रहा हूँ मेरा बच्चा, लेकिन मेरा जियाद बेटा जरा ध्यान से सुनना है, ठीक है? सुनो ध्यान से। अच्छा, इसके बाद चलो अलीफा बेटा माइक पर आओ जरा। हेलो सर, आवाज आ रही है? जी जी मेरा बच्चा आ रही है, आप पढ़ना शुरू करो। बुक से पढ़ोगे, स्क्रीन से पढ़ोगे, कहाँ से पढ़ोगे? सर स्क्रीन से। ओके मेरा बच्चा पढ़ो जरा, आपने यहाँ 2 पैराग्राफ पढ़ने, पढ़ो जरा ये। जी। When the ship struck against the rock, most of the lifeboats were damaged or destroyed. Only 3 of these boats were in a useful condition. 630 people to be saved, as against that there were only 3 lifeboats, each of which could carry only 60 passengers. Only 180 would find room in these 3 boats. The wrecked ship could not last much room in these three boats. Sorry sir, mix ho gayi line. हाँ कोई बात नहीं, Not last much longer. Any passenger who could not find a place in one of the lifeboat faced certain death. That by drowning, and words for the seas around were alive with sharks whose cruel, frightful jaws awaited the unfortunate ones who fell into the waves. The cruel enemy was to be seen wherever the eye was turned. There was very little chance for anyone who found himself in these dangerous waters. 630 people on the wrecked ship and room in the lifeboats for only 181 would have expected a panic, for life is sweet. Men and women struggling for their lives, all struggling to get into one of the lifeboats, would surely have caused a panic. In the resulting confusion, men, women, and children might have been crushed underfoot. They might have pushed one another into the sea in their wild efforts to make their way to the boats. The boat might have been overloaded and sunk under the weight. Such thing had happened before. Whoever was the strongest had won his way to the boats. The weakest, women and children, the old and the sick, had often been left to their fate. बस 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 If बस such बस a बस thing बस had बस happened- अरे बस जज्बाती रुक जाओ, बस 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 रुको, ठीक है? Sorry sir. ओके ओके ठीक है। अच्छा मेरे बच्चों, बेटा हम लोग जरा यहाँ से आपको दोबारा समझाना शुरू करें जरा। देखो अब क्या बोल रहे हैं कि शिप का जो फ्रंट हार्ट डूब गया था, सबके सब जो है क्या हुआ, रियर पार्ट पे आ गए थे। तो अब क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि मेरे बच्चों शायद आपको ये बात पता होगी, क्या किसी को पता है कि लाइफ बोट से क्या मतलब होता है? क्या मेरे बच्चों में से किसी को पता है कि लाइफ बोट्स का मतलब क्या होता है? आज के दौर में थोड़ा अलग किस्म का हो चुका है, लेकिन लाइफ बोट्स का क्या काम होता है, कोई बताएगा मुझे? बताओ भाई। यूनुस खान, यूनुस बेटा मेरी आवाज आ रही है आपको? बेटा मैंने आपका मैसेज जरा देर से देखा है, बेटा आपको क्लियर आ रही है आवाज मेरा बच्चा? यूनुस, अरे भाई बाकी बच्चे तो बताओ लाइफ बोट का क्या काम होता है, बाकी बच्चे क्यों रुक गए? हाँ कह सकते हैं। जियाद बेटा सही है, सही आंसर है। हाँ एहसन बेटा शाबाश, गुड। और बताओ भाई, अरे क्या 2-3 बच्चे पढ़ रहे हैं क्या? सारे के सारे बताओ, सो रहे हो क्या सारे?
अलीफा शाबाश बेटा, गुड, बहुत अच्छा आंसर है। हाँ शायान बेटा सही बिल्कुल। अब सुनो सारे के सारे, देखो भाई हमारे पास लाइव बोट्स का असल काम क्या होता है कि अगर इमरजेंसी कंडीशन में, हाँ रजा बेटा सही आंसर, अगर कोई डिजास्टर हो जाए, तबाही हो जाए, शिप को खतरा हो, शिप डूब रही हो, तो क्या कहते हैं, हाँ शिप के डूबने से बचाने के लिए क्या कहते हैं, लाइव बोट्स बनाते हैं। अगर मैं आज के दौर में एग्जांपल दूं तो लाइव बोट्स बेसिकली आप समझ लो चेंज हो गई है लाइव वेस्ट में, जो कि खुद ब खुद इन्फ्लेट नहीं हो जाती, फूल जाती है, हवा फूल जाती है। अब वो आपको ऊपर समंदर में फ्लोट रख रही होती है। बोल रहे हैं कि अच्छा नॉर्मली क्या होता है कि हर शिप में इतनी लाइव बोट्स होती हैं कि जो टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर सवार हैं उस शिप पर, उन सबको बचाया जा सके। लेकिन बोल रहे हैं कि जब बिरकिनहेड 2 मरतबा टकराई तो अक्सरियत लाइव बोट्स भी तबाह हो गई, और उनमें से जो यूजफुल बची, मतलब जिनको इस्तेमाल में लाया जा सकता था, वो सिर्फ 3 थी। एक लाइव बोट में जो कैपेसिटी थी लोगों की, एक लाइव बोट में बैठ सकते हैं 60। तो मेरे बच्चों मुझे बताओ कि अगर 3 लाइव बोट्स हैं तो कितने लोगों को लाइव बोट से बचाया जा सकता है, बताओ सारे के सारे। अगर 3 लाइव बोट्स बाकी हैं, एक लाइव बोट में 60 लोग बैठ सकते हैं, तो बताओ कि 3 लाइव बोट्स में कितने बैठेंगे। अरे शायान बेटा कौन सी कैलकुलेशन कर रहा है? शायान लड़का है लड़की है, मुझे याद नहीं आ रहा है। शाबाश, बाकी सब बच्चों का सही आंसर आया है, गुड। अरे कुरा बेटा क्या कर रहे हो, कौन सी कैलकुलेशन कर रहे हो? मैं कह रहा हूं कि एक में अगर 60 आएंगे, 60 आएंगे, तो 3 शिप में कितने आ जाएंगे? ऑब्वियस सी बात है बेटा 180। मेरे बच्चों बगैर बुक पे देखे बताओ, बगैर बुक पे देखे बताओ, मैंने तुम लोगों को क्या बताया था? मुझे फटाफट आंसर चाहिए। टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स कितने हैं? सब बच्चे बताओ, बुक पे नहीं देखना, जल्दी बताओ। टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर शिप में कितने हैं, जल्दी से बताइए मेरे बच्चों। अली शाबाश बेटा, हाँ राजा बेटा समझ गया, रजा समझ गया बेटा। और बताओ एहसन अली शाबाश बेटा, गुड 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 गुड। और बच्चे बताओ भाई, सारे के सारे कहाँ चले गए? ओके मिनाल शाबाश। जियाद बेटा नहीं, गलत। चलो मैं बता रहा हूं मेरे बच्चों, टोटल जो पैसेंजर्स हैं वो हैं 630। 630 लोग हैं वहां पर, 630, 630 पूरा बोलो, ठीक है आधा मत बोलो, 630 लोग हैं। और अब सोचो 630 में से 180 को बचाया जा सकता है बस। आप सोचो लोगों की हालत क्या होगी। और कह रहे हैं कि 630 में से जो बच्चे और औरतें हैं वो 170 हैं, तो अब क्या करें? और प्रॉब्लम यह है कि अगर कोई शिप में चला भी गया, ठीक है वो बच गया, जो शिप पे रहेगा वो 2 तरह से मर सकता है। एक तो वो डूब के मरेगा, सही, डूब के मरने का सीन अलग। और दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि अभी इस वक्त ये लोग समंदर के जिस हिस्से में हैं वहां पर शार्क्स भी हैं, मतलब कि या तो डूब के मरो या शार्क्स आपको मारेंगी, ये वाला सीन है। मतलब कि या तो किसी का डिनर बन जाओ या डूब के मर जाओ। तो आप आइडिया कर लो मेरे बच्चों की कितनी खतरनाक सिचुएशन है कि ये लोग मेंटली तौर पे बेचारे पता नहीं क्या फील कर रहे होंगे कि यार हम कहाँ फंसे हुए, क्या कर रहे हैं, समझे? तो अच्छा इसके बाद क्या हुआ भाई, अगर आपको ये बता दें, कह रहे हैं कि अगर कोई शिप में रहता, अगर उसको लाइव बोट में जगह ना मिलती, तो मतलब क्या वो बात मतलब कि अगर आपको, अगर किसी के अंदर अगर किसी को जगह नहीं मिलेगी, तो उसके लिए पक्की शायद गारंटीड थी कि वो मरेगा, शायद कोई मिरेकल ही होता कि वो बच जाता। अच्छा अच्छा भाई अली अली, अली बेटा वो सही है, लेकिन तब तो मर चुके होंगे ना। अगर जिंदा खाने का खुद बताओ मुझे, तब तो मरे हुए होंगे ना। भाई हमारे पास हमारे एक स्टूडेंट कह रहे हैं सर डूब के अगर मर जाएंगे तब भी तो शार्क खाएगी ना। तो बेटा वो सही है, लेकिन कम से कम उस वक्त मर चुके होंगे। अगर जिंदा रहकर खाना चाहना चाहते हो तो अलग बात है भाई, वो सही है। अच्छा अब क्या बोल रहे हैं, अब जरा मेरे जो यहाँ बात सुनो। कह रहे हैं कि 630 लोग हैं, 180 को बचाया जा सकता है। और आप खुद इमेजिन कर लो कि ऐसी सिचुएशन में लोगों की हालत क्या होगी। हर कोई क्या चाह रहा होगा कि मैं बच जाऊं, मैं बच जाऊं, मेरी जिंदगी बच जाए। भाई कहते हैं ना, इंसान की जब जिंदगी में बनती है ना, उसकी असलियत सामने आ जाती है। उसकी असलियत का आपको अंदाजा होगा कि यार ये क्या, इस शख्स से ये क्या कर सकता है, इसकी जहनियत क्या है, इसकी सोच क्या है। आपको असल अंदाजा तब होता है, यकीन करो। आप एक इंसान की असलियत देखना चाहते हो तो आपको तब आइडिया होगा जब उसकी मौत पे बनी होगी, मतलब वो बचने के लिए, सर्वाइवल के लिए क्या कुछ कर सकता है, आपकी सोच है।
और बोल रहे हैं कि अगर आप अपने आप को इस सिचुएशन में रख के देखो तो आप आइडिया कर सकते हो कि हर कोई, मर्द क्या, औरतें क्या, बच्चे क्या, बूढ़े क्या, हर कोई चाहेगा कि मैं अपने आप को बचाऊं, हर कोई ये चाहेगा। और कह रहे हैं कि इस चक्कर में क्या होता है, पैनिक, मतलब कि भगदड़ मच जाती है। हर कोई अगर अपने आप को बचाने ही कर रहा होता तो वहां का तो माहौल ही खराब हो जाता, बच ही नहीं सकते थे। क्योंकि होता क्या, कह रहे हैं क्या पता बच्चे और औरतें तो पांव तले रोंदे जाते, मतलब कि मार दिए जाते, वहां पर तो धक्के लग रहे होते यहाँ से वहां से, सारे के सारे। हर कोई अपने आप को बचाने के लिए क्या कर रहा है, एफर्ट कर रहा होता, और मारे भी जाते उस चक्कर में, क्योंकि भगदड़ में क्या होता है, यही होता है भाई। सही है। और कह रहे हैं कि क्या पता ये भी होता कि लाइफ फोर्स ओवरलोड हो जाती। जैसे कि ये होता कि 60 लोग बैठे हुए, ठीक है, तो एक बोलता यार 60 ही तो हैं, ठीक है, 60 ही तो, एक और बिठा लो, क्या हो जाएगा, 61 तो हो जाएंगे। अरे भाई 61 की बात नहीं है, फिर एक और बोलता, फिर एक और बोलता, तो जो 60 बच सकते थे वो भी नहीं बचते, वो भी मारे जाते, समझे। और बोल रहे हैं कि ऐसे जो है इस कंडीशन में क्या होता, इस कंडीशन में ये होता कि जो फिजिकली तौर पे स्ट्रॉन्गेस्ट है वो तो बच जाते, वो बचने में कामयाब हो जाते, लेकिन जो कमजोर हैं वो मतलब कि जरूर वो शिकार होते इस चीज का। और एक बात मेरे बच्चों फैक्ट है कि अल्लाह पाक ने कुदरती तौर पे मर्दों को औरतों से ज्यादा स्ट्रांग बनाया हुआ है फिजिकली तौर पे, ठीक है ना। लेकिन अल्लाह पाक ने बैलेंस रखा हुआ है, कहीं पर मर्द आगे कहीं पर औरतें आगे। तो अगर अल्लाह पाक ने मर्दों को फिजिकली तौर पर स्ट्रांग बनाया हुआ है तो आई बिलीव कि औरतें जो हैं इमोशनली तौर पे ज्यादा ताकतवर होती हैं। अब बच्चे अगर ये बोलें कि सर नहीं वो तो रोती धोती रहती हैं 24 घंटे, उनका क्या काम, भला कहाँ से स्ट्रांग हुई, आंसू तो निकाल रही होती है हर वक्त। अरे भाई आंसू निकाल रही हैं तो ये उनकी अच्छी चीज होती है। ये साइंटिफिक तौर पे मतलब कि प्रूवन बात है साइंटिफिकली तौर पे कि इंसान जब परेशानी में टेंशन में रोता है तो थोड़ा रिलीफ मिलता है उसको, उसकी बॉडी थोड़ी पुरसुकून होती है, थोड़ा रिलैक्स होती है, दोबारा काम करने लग जाता है, ठीक है। अब अगर इस कंडीशन को देखें तो बताओ होता क्या है, लड़कों को ट्रेन किया जाता है कि नहीं रोना नहीं है, बुरी बात, लड़के रोते नहीं। अरे भाई लड़के क्यों नहीं रोते, लड़कों के क्या दिल नहीं है क्या, लड़कों की फीलिंग्स नहीं होती क्या। लेकिन बचपन से ट्रेन कर रहे होते हैं, नहीं अली रोते नहीं है बेटा, बुरी बात, बच्चे अच्छे बच्चे रोते नहीं है। अरे अच्छे बच्चों के दिल नहीं है क्या, अच्छे बच्चों की फीलिंग्स नहीं होती क्या, जाहिर सी बात है उनको भी बुरा लगता है भाई, ऑब्वियस सी बात है। उस एक लड़का है उसको बुरा लग सकता है, उसकी फीलिंग्स हर्ट हो सकती हैं, तो ऑब्वियस अगर वो रो रहा है तो बुरा थोड़ी कर रहा है। और मेरे बच्चों सारे के सारे लड़के यकीन करो मैं जो बात बोल रहा हूं एग्री करोगे, ये सोच सोच हमारे जहन में डाल डाल के क्या होता है कि कल को जब दुआ करने बैठते हो और दिल चाहता है कि रो रो के दुआएं मांगे, पता ही नहीं है रोना किस तरह से। ऐसा होता ही नहीं कि भाई जब आप दुआ मांगने के लिए बैठते हो ना, दिल चाहता है कि अल्लाह से यार रो रो के दुआएं मांगे दिल से मांगे, लेकिन पता ही नहीं है रोना है किस तरह से, क्योंकि बचपन से हमारे जहन में ये बात डाली गई, वो क्या हुई, वो हमारे जहन में डाली हुई भाई। अब लड़के क्या करते हैं, अंदर ही अंदर घुटते हैं, इस चक्कर की वजह से घुटते रहते हैं, और औरतें क्या होती हैं, मतलब इमोशनली तौर पे वो ताकतवर उनके रोने की वजह से ही होती हैं, रोती हैं थोड़ी रिलैक्स हो जाती है, रोती हैं थोड़ी रिलैक्स हो जाती हैं। अब जैसे कि मैं आपको अभी हमने आपसे ये बात करी कि मर्द क्या है फिजिकली ज्यादा ताकतवर हैं, औरतें क्या है इमोशनली ज्यादा ताकतवर हैं। चलो मेरे बच्चों मेरा आपसे एक सवाल, आपको खुद आइडिया हो जाएगा, लास्ट टाइम कब सुना कि किसी औरत को हार्ट अटैक हुआ था, बताओ बताओ भाई, लास्ट टाइम कब सुना कि किसी औरत को हार्ट अटैक हुआ था, बताओ। हालांकि मेरी दादी को हुआ है, ठीक है, मेरी अपनी दादी की हार्ट अटैक से डेथ हुई है, मैं जानता हूं होता है, सब बच्चों को बोल रहा हूं मुझे पता है, लेकिन मैं आपको एक आइडिया बताना चाह रहा हूं। अरे भाई नहीं होता इनको हार्ट अटैक, बोल रहा हूं ना मैं, हार्ट अटैक होता ही नहीं इनको, बहुत कोई कभी कभार हो जाए तो हो जाए, वरना तो बहुत कम सुना होगा आप लोगों ने। वरना तो भाई मर्दों को तो आए दिन हार्ट अटैक, इसको भी हार्ट अटैक, उसको भी हार्ट अटैक, जवान जवान लड़कों को हार्ट अटैक हो रहे होते हैं भाई, लेकिन औरतों को होते ही नहीं। इसका मतलब क्या है, इमोशनली वो ज्यादा ताकतवर हैं, जितना दुख जितनी तकलीफ वो बर्दाश्त कर सकती हैं, ये इस बात का सबूत है, समझे मेरे बच्चों। अगर अल्लाह पाक ने एक मर्द को इस तरह रखा है तो औरत को भी इस तरह स्ट्रांग बनाया हुआ है, ये बात सच है, ठीक है ना। हमारे एक बच्चे बोल रहे हैं सर मर्दों को टेंशन ही इतनी होती, सारी टेंशन ही हमको औरतें दे रही होती। अरे नहीं नहीं भाई ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। अच्छा
तो मेरे बच्चों अब आप लोगों को यहाँ पर आइडिया हो चुका है कि मैं क्या बताना चाह रहा था, किस तरह से एक दोनों में मतलब कि हम इसको आज कंटिन्यू करेंगे, लेकिन बेटा क्योंकि आपकी क्लास की टाइम खत्म होने वाली है तो बेटा इसको मैं कल कंटिन्यू करता हूँ। मेरे बच्चों जरा सारे के सारे जरा मुझे जल्दी से बताओ, अगर कोई सवाल है बेटा पूछ लीजिए, अगर कोई सवाल नहीं है, सब कुछ क्लियर है, तो काइंडली मुझे इतना बता दो ऑल क्लियर, चैट पे इतना बता दो ऑल क्लियर। अगर किसी का कोई सवाल नहीं है तो बेटा काइंडली बोल दीजिए ऑल क्लियर। सब बच्चों को बोल रहा हूं बेटा, सब बच्चों को। अरे क्या भाई, क्या ये 5-6 लोग हैं क्या? बाकी लोग कहाँ गए? वो सारे के सारे जवाब दो। ठीक है। अच्छा, अब रजा ने एक सवाल पूछा कि सर डेक का मतलब क्या होता है? रजा बेटा डेक जो शिप, आपको पता होना चाहिए कि शिप के जो रूम, अगर बड़ी शिप होती है ना तो शिप का जो टॉप का पार्ट होता है, सबसे ऊपर का जो पार्ट होता है उसे डेक बोलते हैं। मतलब कि जो टॉप का पार्ट होता है उसे डेक बोल रहे होते हैं। फिर शिप पे नीचे जाके कमरे बने होते हैं, नीचे नीचे कमरे बने हुए होते हैं, टॉप का पार्ट डेक कहलाता है। सही है? अच्छा हाँ बेटा, हमार नोट से याद कर लो। चलो मेरे बच्चों, बेटा इसको हम यहाँ पे रोकते हैं, ठीक है? इंशाल्लाह आप लोगों से कल मुलाकात करते हैं बेटा। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।